तो वादा बाजार का ये सबसे बड़ा एक शो है जिसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार के अंदर इस समय की यथास्थिति क्या है, आपको क्या सौदे छोड़ के जाने हैं, क्योंकि अंतिम बाजी से ठीक पहले का शो है। इसी से ही मोमेंटम पता चलने लगता है कि हाँ बाजार के अंदर हो क्या रहा है। अंतिम बाजी में कई बार F&O के शेयर एक कॉर्पस के साथ डिस्कस नहीं हो पाते, इसलिए खास हमने आपके लिए शो बनाया ताकि आप इसमें ये जान पाएँ कि किन सौदों को अभी लेना है, किन को छोड़ के जाना है। दिन भर का ज़्यादातर ट्रेड्स आप कर चुके होंगे, तो इस समय आके निर्णय लेने का फैसला हो जाता है कि हमको प्रॉफिट लेने हैं, बुक करना है, सौदे को काट देना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना। एक बार ऐसा काम करते हैं, पहले रिटर्न कार्ड से आपके सामने शुरू करते हैं कि जो रिटर्न कार्ड आपको ये दिखा रहा है कि सुबह सुबह जब हमने बाजार खुलने से पहले आपको सारी कॉल्स दी थी। और एक बात और है, ये बाजार खुलने से पहले कॉल्स हम दे देते हैं। आपको लगता होगा कि कहीं तो न्यूज़ होती होंगी, कहीं में कुछ ना कुछ ट्रिगर्स होता होगा। ऐसी बात अगर है भी तो हम ये सारा का सारा प्रॉफिट जो है गैप अप के बाद का हिस्सा है, ये खुलने के बाद की कॉल्स का रिटर्न है जो आपके सामने है। अदानी एंटरप्राइजेज आज दोनों एनालिस्ट की कॉल मैच कर गई थी, हेमंत की भी, साथ ही जय ठक्कर की भी। जय ने फ्यूचर दिया था, हेमंत ने ऑप्शन ट्रेड दिया था। कुछ भी लिया होगा आपको प्रॉफिट हुआ होगा। टाटा मोटर्स आज हेमंत की कॉल थी और अरविंदो फार्मा आज करीब 1.5% ऊपर है। ये हमको आशीष ने आज हमको रिकमेंड किया था, करीब 8,000 रुपये यहाँ से भी आपको मिल गए हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का ट्रेड आपको मिल जाए, वो आपको मिल ही जा रहा है और इससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है। एक एक शेयर आपको मिल रहा है। आप बाजार की कुछ बड़ी बातें देखिए F&O की, जो कहीं ना कहीं हमने आपके सामने रखी हैं। रिकॉर्ड्स तौर पर तो बाजार है, इसके अंदर ज़्यादा घबराइएगा नहीं। मार्केट आज हमने सुबह भी जब आपके सामने 50-60 पॉइंट ऐसी निफ्टी दिखा भी रहा था, तभी बड़ी कन्विक्शन के साथ एक बात रखी थी कि 380-390 नहीं टूटना चाहिए। नहीं टूटा, बाजार वापस ऊपर आ गया। आज क्लोजिंग में भी शायद नहीं टूटेगा, ऐसा उम्मीद की जा सकती है। टाटा ग्रुप के शेयरों में तेजी है, टाइटन आज चमका, टाटा मोटर्स के अंदर भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। ये कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स हैं। सरकारी कंपनी के शेयर भी चल रहे हैं। आज हमने आपको जो दूसरा पॉइंट बताया था आउटलुक में, वो यही लिखा था कि आप सरकारी बैंकों में मुनाफा वसूली के बारे में मत सोचें, अभी इसमें कोई जोरदार मुनाफा वसूली के संकेत नहीं है। 25,350 से लेकर 390 तक का एक अहम सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर भी, वो भी नहीं टूटा है। आज 4 व्हीलर, तेल गैस, टायर, ये कुछ एक शेयर्स और चलते हुए दिखे जो कि आज पूरे बाजार को बना गया। अब जल्दी से आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स भी देखिए। ये निफ्टी की कुछ एक गेनर्स है। ONGC, इसको लेकर हमने आपके सामने एक खबर भी बताई थी आज हमारे रिपोर्टर आलोक ने। वो ये बताया था कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कुछ बात आगे चीज़ बल रही है। ONGC में एक बड़ा साझेदार बन जाएगा। ये करीब 3-3.5% ऊपर है। M&M 2.5% ऊपर, भारती इंफ्रा करीब 2.5% ऊपर। M&M आज एक रिपोर्ट भी आई थी और साथ ही इसमें ये खबर भी थी कि 10 तारीख को इनकी बैठक होने वाली है बोनस को लेकर। ये कुछ एक लूजर्स हैं आपके सामने। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टूट रही हैं, वजह बहुत साफ है, वो है कच्चा तेल $62 हो चुका है। अब इसके बाद तो खैर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे कैपिंग होनी थी, वो दिख भी रही है आपको। ज़्यादातर शेयर इस समय लाल निशान में आपको दिख रहे हैं और कुछ इंडियन बैंक के अंदर भी आज प्रॉफिट बुकिंग है। अब जल्दी से आज के 3 मेहमान भी देख लेते हैं। ये ग्राफिक्स आपके सामने चलते रहेंगे, आज के टॉप F&O गेनर्स, लूजर्स, किसमें कितना कितना मोमेंटम है। लेकिन 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन तापड़िया फोन लाइन से मेरे साथ जुड़ेंगे, मोतीलाल ओसवाल से हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के JK जैन हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और थोड़ी देर में समित चौहान भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे एंजल ब्रोकिंग से। इनफैक्ट वो जुड़ भी चुके हैं मेरे साथ। तो समित एंजल से है मेरे साथ, कार्वी से JK जैन है और मोतीलाल ओसवाल से चंदन तापड़िया भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शुक्रिया आप तीनों का ही आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हम उम्मीद करते हैं आप जो अच्छी रिसर्च करते हैं, आप जो बेहतर रिसर्च करते हैं, वो हमारे निवेशकों के काफ़ी काम आ रही है। और खैर JK तो इसमें काफ़ी एक्सपर्ट भी हैं। JK की ऑप्शंस कॉल बहुत चलती हैं मार्केट में, ये सबको पता ही है। JK, तो फिर आपसे ही शुरू करते हैं। मार्केट इस समय आपको कैसे लग रहा है? पहले तो इसी से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके शेयर्स पूछूंगा। आपको बाजार, आपको डर लग रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, दोनों में से क्या चीज़ ठीक है? JK, मैं ना आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। आपके ना कुछ आवाज़ के साथ इशू है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है। कोई बात नहीं, इस बीच में समित चौहान से पूछ लेता हूँ उनका व्यू क्या है, क्योंकि समित ने अपना स्टांस थोड़ा चेंज किया था मार्केट आउटलुक को लेकर, खासकर बैंक निफ्टी को लेकर। समित, जब हमने अक्टूबर की शुरुआत की थी तब थोड़ा सा आपका स्टांस हमको ऐसा लग रहा था कि आप थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होकर ट्रेड करेंगे, खासकर बाय के सौदों पे। लेकिन बाद में आपने भी कहा कि बैंक निफ्टी अच्छा चलेगा, आपका कन्विक्शन हमारे बड़े काम आया। जो एक बियर है, अगर बुल की भाषा बोले तो बहुत अच्छे लगता है। अब आप मेरे को बताएंगे बैंक निफ्टी अभी का स्टांस क्या है, अभी क्या करना चाहिए, अभी बने रहना है हमको?
देखिए डिम्पी, एंड ऑफ द डे मार्केट इज सुपीरियर, हम लोग को Yes. रिस्पेक्ट करने पड़ेगी। Yes. तो हमने देखा था कि क्लियरली थोड़ा बहुत मोमेंटम ऊपर की तरफ और अच्छा रहेगा, तो यस वी हैड टू शिफ्ट आवर स्टांस। 10,480 10,500 के लेवल्स हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑफ लेट, तो वो लेवल्स अचीव हुए हैं। ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट स्तर है, साइकोलॉजिकल एक पड़ाव भी है 10,500 का। तो यहाँ पे आप निफ्टी में थोड़ी बहुत चाल हम स्लो होते हुए देख सकते हैं, जो लास्ट 3-4 दिनों में भी हमने देखा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकता है। सो इंडेक्स स्पेसिफिक निफ्टी में यहाँ पे यही सलाह होगी, अगर आपने लोअर लेवल्स पे लॉन्ग किए हुए हैं तो यहाँ पे एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बट अभी भी बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो ये अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है, जिसका अंडर परफॉर्मेंस हमने क्लियरली ओवर होते हुए देखा था लास्ट वीक, और अभी भी वो काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी ये मोमेंटम और एक्सटेंड होगा। सो विद इन इंडाइसेस अगर हमको किसी को पिक करना है तो हम डेफिनेटली बैंक निफ्टी के साथ जाएंगे, जहाँ पे 25,400-500 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, और ये पोटेंशियल रखता है 25,750 25,800 के लेवल्स दिखा जाए। बट वही है, हमारा यही मानना होगा कि निफ्टी में अभी आपको थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मिलेगा, तो थोड़ा मुनाफा वसूली भी आपको टाइमली करना पड़ेगा। ठीक है, आपके ट्रेड कौन से हैं समित? आप कौन से शेयर सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक हमने अच्छे खासे बाय साइड पे ही हमने मेंटेन रखा था स्टांस, और अभी भी हम सन टीवी के साथ ही जाएंगे, जो हम कंसिस्टेंटली 850 के लेवल से रेकमेंड करते आए, और लास्ट 3-4 दिनों में इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। तो अभी भी हम सन टीवी के साथ ही जाएंगे। कैश में वॉल्यूम्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, अगर हम डेरिवेटिव फ्रंट पे देखें तो इसमें अच्छे खासे लॉन्ग्स बिल्ड हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है कि यहाँ से 928 935 के लेवल दिखा जाए। अभी थोड़ा स्पर्ट आया लास्ट 10 मिनट में, 888 के आसपास था, अभी 900 के आसपास आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक माइनर डिप पे अगर मिलती है तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 874 का स्टॉप लॉस रखिए, 928 935 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरा भाई वो कार्ड में रहेगा, वो भी हम रेगुलरली इसमें रेकमेंड करते हैं, और हमने कल एक फ्राइडे को हमने डिसाइसिव ब्रेकआउट भी देखा था। तो इसमें मोमेंटम 755 तक एक्सटेंड हो सकता है, 678 का स्टॉप लॉस रहेगा। और थर्ड बाय माइंट्री पे रहेगा, जिसमें अभी भी हम हमारा पॉजिटिव स्टांस मेंटेन रखेंगे। 470 एक मेजर सपोर्ट है, 78 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 502 505 के टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, ये कुछ एक पर्टिकुलर ट्रेड्स हैं जो आपको एंजल ब्रोकिंग की तरफ से मिल रहे हैं, आप इस पर ध्यान रखें। उम्मीद तो करते हैं हर दिन की तरह जो आपके सामने हम रिटर्न कार्ड रखते हैं वो आपको कॉन्फिडेंस दिखाता होगा कि हमारे रिसर्च एनालिस्ट कितनी बेहतर रिसर्च करके आपके सामने वो सारे शेयर्स रख रहे हैं। ये समित की कुछ एक नोटिसेबल कॉल्स हैं जो आज वो अपने क्लाइंट्स को भी दे के आए हैं और आपके साथ भी इजाज़त कर रहे हैं। भले आप एंजल के क्लाइंट हैं या नहीं है, ये तो मैटर नहीं करता। आपको अच्छे ट्रेड मिलने चाहिए, जो आपका अधिकार भी है, और उसका लगातार हमारी कोशिश भी है वो आपको मिले ज़रूर। ये कुछ समित की कॉल्स हैं। जेके, आपके ट्रेड कौन से हैं? मैं मारुति में बाई दे रहा हूँ। मारुति देखिए आज लाइफ टाइम हाई बनाया है, मार्जिनल एडिशन ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिला है। आई थिंक मारुति मौजूदा भाव पे खरीदारी कर सकते हैं। 8280 का एक स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करने के लिए सलाह दूंगा। ऊपर में 8500 लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में। दूसरा स्टॉक होगा यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में भी देखिए आज लॉन्ग पोजीशन एडिशन हुए हैं रिजल्ट के बाद में, करीब 12%। हाँ जेके, आप बता रहे हैं यूनियन बैंक के बारे में, एक बार वापस बताएंगे? आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही थी हमको, अब जरा वापस बताएंगे यूनियन बैंक। हाँ, यूनियन बैंक में खरीदारी करने के लिए सलाह दूंगा। अगर स्टॉक देखिए आज करीब 12% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, पर्टिकुलरली ऑन द लॉन्ग साइड, तो मेरे हिसाब से 175 का एक स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में 190 लेवल देखने को मिल सकता है, जो इसका हाई है, जो रिकैपिटलाइजेशन का अनाउंसमेंट के बाद आया था, तो वो लेवल रीटेस्ट कर सकता है। ठीक है, आपकी तरफ से ऑप्शन का सौदा है जेके? ऑप्शन में मेरे हिसाब से आई थिंक अदानी एंटरप्राइजेस का बाय कर सकता है, बट काफी चल चुका है, तो आई वुड रादर लुक एट सन टीवी। सन टीवी भी अगर देखिए मोमेंटम अभी आ रहा है, तो आई थिंक सन टीवी में 920 का एक और ऑप्शन बाय करने के लिए सलाह दूंगा। मौजूदा भाव पे बाय कर सकते हैं। ऊपर में स्टॉक आई थिंक 925 930 लेवल देखने को मिल सकता है, तो आई थिंक सन टीवी में 950 का कॉल बाय करने के लिए सलाह दूंगा। ठीक है जेके, शुक्रिया आपका ये सारी कॉल्स हमको देने के लिए, बताने के लिए अलग अलग ट्रेड कौन से हैं। और अब मेरे साथ चंदन तापड़े भी हैं मोतीलाल ओसवाल के, उनसे भी हम कुछ एक ट्रेडिंग कॉल्स जानेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले क्योंकि नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स का रिएक्शन मार्केट पे मिल रहा है, और सिटी नेटवर्क के भी नंबर्स आए मार्केट के अंदर। एक बार पहले आपके सामने नतीजे आएंगे, आप देखिए इसके अंदर आए करीब 25% के आसपास बढ़ी है। ये ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन आपके सामने है, और करीब अब 727 करोड़ रुपए की
टॉप लाइन यानी कि आय कंपनी ने शो की है, अबीटा बेसिस पर भी करीब 83% का एक अच्छा जंप हमको आते हुए दिख रहा है। 25 रुपये के आसपास का शेयर अच्छे नंबर्स की बदौलत यहाँ तक पहुँचा है। और बातचीत करने के लिए मिस्टर राजेश सेठी हैं, जो कि चीफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर हैं सिटी नेटवर्क के। राजेश, हाय, शुक्रिया, जी बिजनेस पे आपका स्वागत है। नंबर से ही मैं शुरुआत करना चाहूँगा। इस बार का कितना चैलेंज था बिजनेस को चलाना, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स हुआ और भी काफ़ी हद तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में भी रिफॉर्म्स काफ़ी हुए हैं। इस बार के नंबर से आप सेटिस्फाइड हैं कि आपको लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा अगर हम थोड़ा और मैनेज करते तो और बेहतर नंबर होते? देखिए, हमारे नंबर के जो की पैरामीटर्स हैं, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू इज अ ड्राइविंग फैक्टर हमारे बिजनेस के लिए। हमारा सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू 21 से 22% ऊपर है पिछले क्वार्टर से। एबिटा मार्जिन हमारा एक ड्राइविंग फैक्टर है। एबिटा मार्जिन हमारा 7.5-8% होता था, इस क्वार्टर में 8.8% है। गुड। फ्रेश जो हम सीडिंग करते हैं सेट टॉप बॉक्सेस की, हमने 7 लाख नई सीडिंग की है। अगर हम आरपू देखते हैं, जो हमारे एवरेज रेंटल्स आते हैं, वेटेड एवरेज देखते हैं, हमारे आरपूस पिछले क्वार्टर से ऊपर है। अगर हम ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज देखते हैं, वो हमारी ऊपर है। तो हमारे लिए दिस क्वार्टर हैज बीन अ वेरी गुड क्वार्टर, और वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंस है हमें कि हमारा अगला क्वार्टर इससे भी और अच्छा होगा। हमने इस क्वार्टर के अंदर 7 लाख बॉक्सेस लगाए हैं। हाफ ईयरली अगर आप देखते हैं, फर्स्ट हाफ के अंदर हमने 2.3 मिलियन सेट टॉप बॉक्सेस नए हमने सीड किए हैं। अगर मैं अपना एचडी बेस देखता हूं, हाई डेफिनेशन कस्टमर बेस, मेरा हाई डेफिनेशन कस्टमर बेस ऊपर गया है, एबिटा मार्जिन ऊपर गए हैं। हाँ, हमने कुछ राइट साइजिंग, कुछ क्लीनिंग की ऑर्गेनाइजेशन में। देयर वाज सम राइट साइजिंग एम्प्लॉय की टर्म्स पे भी, तो उसकी वजह से हमने एक वन टाइम सेवरेंस पैकेज का हिट लिया। कुछ हमको फॉरेन एक्सचेंज की वजह से जो हेजिंग करनी पड़ती है, उसकी वजह से हमने कुछ हिट लिया। पिछले क्वार्टर में हमने एक्टिवेशन जो थी वो 1.6 मिलियन की थी। न्यू जो नए फ्रेश हम सेट टॉप बॉक्स की सीडिंग करते हैं, इस क्वार्टर में हमने 0.7 मिलियन की है, 7 लाख। तो उससे हमारी एक्टिवेशन इनकम थोड़ी नीचे आई है, जिसका इंपैक्ट हमारे को पीबीटी पे दिखता है। बट आप एक्सक्लूडिंग एक्टिवेशन अपने मार्जिन्स देखते हैं, आप एक्सक्लूडिंग एक्टिवेशन अपने नंबर्स देखते हैं, दे आर फैंटास्टिक। आई मीन वी आर वेरी हैप्पी विद व्हाट वी हैव डन। यस, तो हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। आप अगली बार और अच्छे नंबर्स लेके आए। आई होप कि अगली बार आएंगे भी, और क्योंकि मैं तो हमेशा से ईसीटी नेटवर्क के नंबर्स को बड़ी क्लोजली ट्रैक करता हूं, और आई होप कि आने वाले दिन नंबर्स में भी काफ़ी बेहतर होंगे। अच्छा मिस्टर सेठी, एक और चीज़ मेरे को पूछनी थी। ट्राई एक पायलट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जिसको हम इंटरपोरेबल सेट टॉप बॉक्सेस का है कुछ कंसेप्ट। मेरे को इसके बारे में थोड़ा जानना भी है, आप मेरे को जरा बताएं, और अगर आप इस पर कुछ कमेंट कर पाएं तो। श्योर। ट्राई जो है वो कोशिश कर रहा है कि हम एक स्टैंडर्ड सेट टॉप बॉक्स बनाएं, जिससे अगर जिस तरह आज मोबाइल में शुरू हुआ है, टेलीफोनी में, कस्टमर अगर चाहता है एक प्रोवाइडर से दूसरे प्रोवाइडर के पास जाना, चाहे वो डीटीएच से एमएसओ है, या चाहे केबल ही के अंदर एक केबल कंपनी से दूसरी केबल कंपनी में शिफ्ट लेना चाहता है, तो उस केस में वो जो बॉक्स है वो उसको ऑपरेटेबिलिटी अलाउ करे। ये थोड़ा मीडियम टर्म प्रोजेक्ट है, इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर हमको ये होता नहीं दिखता। इसके पीछे कई रीजंस हैं जो टेक्निकल और कैपेक्स रिलेटेड हैं। हर कंपनी ने अपने अपने बॉक्सेस के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स डाली हुई हैं, और इन बॉक्सेस की फर्दर कंपैटिबिलिटी देखी जाती है कैश के साथ, जो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होता है, और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। हर कंपनी का हर बॉक्स का अलग अलग कैश और एसएमएस है। ये मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इमीडिएट बेसिस के ऊपर नहीं होता दिखता। ठीक है। अच्छा मिस्टर सेठी, एक और चीज है, ये ब्रॉडबैंड बिजनेस कितना बड़ा है आपकी बैलेंस शीट में? क्योंकि आपका मैं जब बैलेंस शीट देख रहा था, 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। उसमें जो सेकंड पार्ट है ब्रॉडबैंड बिजनेस, ये बैलेंस शीट्स में कितना इंपैक्ट छोड़ता है? अगर आप फाइनेंशियल टर्म्स के ऊपर देखते हैं तो ब्रॉडबैंड बिजनेस हमारी बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं देता। अगर आप फाइनेंशियल टर्म्स में देखते हैं, अदरवाइज हमारे पास ब्रॉडबैंड के 2,40,000 के करीब, 2,38,000 के करीब हमारे पास कस्टमर्स हैं। हमारे पास 16 मिलियन के करीब का होम पास है, और एज अ स्ट्रेटेजी हम ब्रॉडबैंड के अंदर 4 काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक, ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम बहुत ज्यादा चर्न है अक्रॉस इंडस्ट्री, जहां कस्टमर एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड, क्योंकि इसके अंदर आरपूस गिरते जा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा चर्न कंट्रोल में आए। इनफैक्ट वी आर वेरी हैप्पी, मंथ ऑन मंथ का चर्न हमारा 1% नीचे हो गया है, जिसका एनुअलाइज इंपैक्ट 12% आता है। ग्राउंड फॉल्ट रेट नीचे आए ताकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़े। हमारा ग्राउंड फॉल्ट रेट इस क्वार्टर में नीचे आया है। हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को एडवांस रेंटल प्लान पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हम उसको लॉक इन कर सकें ताकि चर्न और नीचे आए। हमने सिग्निफिकेंट बिजनेस 25% हमारा सब्सक्राइबर बेस अब एडवांस रेंटल प्लान के ऊपर चला गया है। हम ब्रॉडबैंड बिजनेस के अंदर
चूंकि ब्रॉडबैंड बिजनेस का ओवरऑल इंपैक्ट मेरी बैलेंस शीट पर कंसोलिडेटेड बेसिस कम है, बट स्टिल दिस इज हाई इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ बिजनेस। इसके लिए वी आर बीइंग वेरी सेलेक्टिव, वी आर गोइंग बिहाइंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ स्ट्रेटेजी रेदर देन जस्ट बीइंग गोइंग एवरीवेयर ऑन ब्रॉडबैंड। हम बहुत सेलेक्टिव जा रहे हैं और प्रॉफिटेबल ग्रोथ के पीछे जा रहे हैं। वैसे 1 नवंबर को हमने नागपुर लॉन्च किया है, 70,000 होम पासेस में हम कनेक्टेड है नागपुर के अंदर। देखिए नागपुर अब हमारे क्या नंबर्स में ऐड करता है। बधाई हो पहले इसके लिए आपको। और जैसे जैसे आप मिस्टर सेठी बोल रहे थे ना, शेयर 2-2.5% नीचे था, व्यूअर्स आपको सुन रहे थे और आपका कॉन्फिडेंस खैर मेरे को भी अच्छा लगा और व्यूअर्स को भी अच्छा लगा, शेयर हरे निशान में आ गया, 2-2.5% की रिकवरी भी आई है, तो इसके लिए भी आपको बधाई। आपने बहुत क्लियरली अपनी थॉट प्रोसेस रखी कि हाँ कंपनी आगे कैसे प्लान आउट कर रही है, एंड आई होप कि आने वाले नंबर्स भी काफ़ी अच्छे रहे। मिस्टर सेठी शुक्रिया आज जी बिजनेस को समय देने के लिए, बताने के लिए इन सभी नंबर्स पे जो सिटी नेटवर्क ने किया। आपके सामने देखिए 2-2.5% का शेयर अभी करीब 1% ऊपर भी आ चुका है। शुक्रिया आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चंदन तापड़िया भी हैं मेरे साथ, मोतीलाल ओसवाल के, उनसे हम कुछ और ट्रेडिंग कॉल समझ लेते हैं। जेके की कॉल्स आपने नोट कर ली होंगी, ग्राफिक्स के जरिए आपको पता लगता रहेगा, साथ ही समित ने भी अपनी कॉल्स दे दी हैं, ये भी आप नोटिस कर लीजिएगा। अब चंदन की बारी है, चंदन से पूछते हैं उनके ट्रेड्स। चंदन आपके ट्रेड कौन से हैं? जी हाँ, देखिए निफ्टी में पॉजिटिव बायस है, 10,420 के अब नए स्टॉप लॉस रहेंगे और बाजार कंटिन्यूस की पुट राइटिंग के साथ सपोर्ट होल्ड कर रहा है, तो 10,420 के स्टॉप लॉस से खरीदने की सलाह रहेगी। ऊपर में मानना है 10,550 तक के लेवल एक्सटेंड होने चाहिए। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 23,400 का 25,400 का सपोर्ट है और ऊपर में 26,000 तक के लेवल बनने चाहिए। स्टॉक वाइज ऑटो काउंटर में टाटा मोटर मारुति पॉजिटिव है। मारुति में एक पोलिंग फ्लेक्स पैटर्न बनाया, लगभग 4% का ऊपर इंटरेस्ट पे एडिशन है, तो यहाँ लॉन्ग पोजिशन को कंटिन्यू रख सकते हो। 8230 का स्टॉप लॉस, 8500 तक का टारगेट। और दूसरा एक बॉटम फेसिंग में C8 में यहाँ पॉजिटिव मोमेंटम बना है, पोलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास करके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है, और इसकी वर्ड बेटर है 1720 के स्टॉप से 1800 तक की टारगेट के लिए खरीदारी की सकते हैं। ठीक है चंदन की आप ट्रेड नोट कीजिए। C8 अभी अभी मोमेंटम में आया, 1800 तक आ सकता है, 1720 का स्टॉप लॉस है, बिल्कुल नियर बाय का स्टॉप लॉस है। चंदन का एक और ट्रेड भी है, मारुति 8500 का टारगेट, 8500 का तक टारगेट है। अभी आज इसमें ओपन इंटरेस्ट अच्छा दिखा है, थोड़ी देर पहले जब हम शीट देख रहे थे उसमें ओपन इंटरेस्ट को, उसमें मारुति भी अच्छा दिख रहा था। 8230 यानी कि 8230 का एक स्टॉप लॉस इसमें आप रख सकते हैं। चंदन कोई ऑप्शन का सौदा भी है क्या आपका? ठीक है, कोई ऑप्शन? हाँ बताइए चंदन, सुन पा रहे हैं? कोई ऑप्शन का सौदा? जी हाँ, देखिए ऑप्शंस में ट्रेड की बात करते हो तो मेरे हिसाब से कुछ मोमेंटम वाले स्टॉक पिक करने पड़ेंगे। मोमेंटम ट्रेड में मेरा मानना है कि संडे में यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बनते हैं, एक मल्टीपल जो हर्डल था 875 का उसको पार किया है, लगभग 925 तक के मूवमेंट होने चाहिए, यहाँ पे 900 या 920 तक के को ली जा सकती है। उसके अलावा टाटा मोटर्स काफी दिनों बाद में निकला और एक मेजर फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को पार किया, यहाँ पे भी 460 की कोशिश स्लाइटली एट द मनी टू इन द मनी, उसमें भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है चंदन, शुक्रिया आपका भी आज का कार्यक्रम में जुड़ के सारी बेहतरीन कॉल्स हम तक रखने के लिए। टाटा मोटर्स, सन टीवी दोनों के ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, दोनों एक्टिव है इस समय और ऑलमोस्ट डी हाई पे है। बाजार भी इस समय डी हाई पे आ चुका है, करीब 20 अंकों की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है।